आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। गुमला जिला में हो रहे दुष्कर्म के बाद हत्या बढ़ती विधि व्यवस्था गिरती जा रही है, जिसको लेकर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व आईजी श्री अरुण उरांव ने गुमला परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें घाघरा थाना के कोटामाटी गांव के 2 भाई बहन की हत्या हुई थी। गांव जाकर उनके परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और परिसदन में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि जिस तरह हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसे गुमला जिला में लगातार दुष्कर्म के बाद हत्या हो रही है। कुछ दिन पूर्व घाघरा के चांदनी चौक में पिछले दिनों एक युवक को मोटरसाइकिल सहित जिंदा जला दिया था। उस समय भी पुलिस बढ़ते अपराध पर रोकथाम नहीं लगा पाई थी। इसमें आपराधिक संगठन से थानेदार से मिलीभगत के कारण अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर पुलिस की व्यवस्था ठीक रहती तो दोनों भाई बहन की हत्या नहीं होती। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस का अनुभव उनके पास भी है, लेकिन पुलिस का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि आम जनता उससे परेशान हो जाएगी और हेमंत सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया है तो पुलिस पैसा कमाने में जुटी हुई है, क्राइम को रोकने में नाकाम साबित हुई है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। पे जो घाघरा की कोटामाटी में घटना हुई थी, जिसमें भाई और बहन की अपहरण करके नृशंस हत्या कर दी गई थी, काफ़ी जानकारी उनसे मिली। मैं उनसे जानना चाह रहा था कि जो अभी तक पुलिस या इन्वेस्टिगेशन है उससे कितना संतुष्ट है हम लोग। तो आप सभी की जानकारी में है, एक गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग पुलिस के डिटेंशन में हैं और पुलिस ने जारी भी किया है 2 तस्वीरें जिसमें उन्हें मुख्य अभियुक्त घोषित किया गया है। तो जो परिजन है वो पूरी तरह से संतुष्ट अभी नहीं है जब तक कि पूरी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। कोटामाटी का जो घटनास्थल है उसका भी दौरा किया, जो उनका पैतृक घर है दोनों बच्चों का, वहाँ भी हमने विजिट किया। जो बहुत आश्चर्य मुझे करता है घटना के बारे में, उसमें से एक तो है कि घटना स्थल और थाने की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे लूटपाट हो रहा था मेरे ख्याल से किलोमीटर से भी कम है। तो शहर के इतने नज़दीक, और ये पहला लूटपाट नहीं था, इसके पहले और भी गाड़ियाँ रोकी गई थी, लूट हुआ था, उसके बाद इनकी गाड़ी को रोका गया। करीब 7 सवा 7 का टाइम होगा, तो रात भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसी चर्चा के दौरान मुझे जो जानकारी मिली कि पिछले 3 महीने में घाघरा में जो घटनाएं घटी हैं, छोटी बड़ी घटनाएं, कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में है, कुछ पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग वाकिफ हैं इससे। उसमें कुछ अपहरण की घटनाएं हैं। एक घटना जो बड़ा चर्चित हुआ, आप लोग की जानकारी में है, चांदनी चौक के पास में मोटरसाइकिल सहित एक युवक को जला दिया गया। तो ऐसी घटनाएं निरंतर पिछले 2 महीने 3 महीने से घट रही थी, और ये घटना करने वाले भी एक विशेष ग्रुप, जिनका अभी नाम आ रहा है, यही लड़के हैं। इसमें से ज़्यादातर नशा करने वाले हैं और एक प्रतिबंधित संगठन से ये जुड़े हुए भी हैं, ऐसी जानकारी है। तो अगर 2 महीने से 3 महीने से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और घाघरा के निवासियों का भरोसा पुलिस से उड़ जाना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वो कहीं थाने में नहीं दे रहे हैं, ये बताता है कि पुलिस प्रशासन से इनका विश्वास उठा हुआ था। इस घटना का थाने से इतने नज़दीक होना और घटनाओं का ये बता रहा है कि पुलिस का कार्यप्रणाली कैसा था। कोई भी छोटे बड़े अपराधियों का पुलिस से खौफ डर खत्म हो गया। एक तरह से अच्छा हुआ कि डीजीपी महोदय ने इस घटनास्थल का दौरा किया, अफेक्टेड लोगों से मुलाकात किया, पुलिस अफसरों पे कुछ कार्रवाई भी उन्होंने किया है। हम लोग अभी भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग अब ये उम्मीद करते हैं, और जो परिजन है, हम लोग यही चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार के प्रशासन के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि जितने भी अभियुक्त हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। जो अधिकारी हैं
जिस थाने में पिछले 2 महीने से 3 महीने से लगातार छोटी बड़ी घटनाएं शहर के बीचों बीच, कस्बे के बीचों बीच हो रही हो, और उसके बाद ये घटना उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है, तो पुलिस कहाँ है? थाना कहाँ है? पुलिस के अधिकारियों का, सीनियर्स का सुपरविजन कहाँ है? कंट्रोल कहाँ है? तो ये डीजीपी महोदय को मैं चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूँगा कि जो कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए अधिकारियों को, विशेषकर थाना प्रभारी से, उनके चयन में, उनके परफॉर्मेंस में, उनकी कमजोरियों पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये घटनाएं फिर बढ़ती रहेंगी।